दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों आज फतेहपुर जिले के उस गांव का सच बताएंगे जिस गांव को लेकर के जिले भर की सियासतदानों की नजरें टिकी हुई हैं। ये गांव जिले की अच्छी खासी आबादी वाला गांव है और यमुना तटी क्षेत्र का गांव है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें। दोस्तों फतेहपुर जिले के असोथर विकास खंड के सरकंडी गांव में चल रहा करप्शन का घमासान, इस मामले का आज सच क्या हुआ है, इस सच की कहानी हम आपके सामने बयां करेंगे। दरअसल में आज फिर एक बार ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में गांव में जांच टीम पहुंची। करीब 1.5 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने जांच करने के लिए गांव में डेरा डाला। सुबह ही टीम पहुंच गई। हालांकि इस दौरान टीम के लोगों ने गांव की गलियारों का खाक छाना, उन लोगों से मुलाकात की जो लोग पात्र थे और जो अपात्र थे। यानी ये जांच विशेष तौर पर आवासों को आवंटन के मामले को लेकर के आई थी। पिछले दिनों मनरेगा के मामले को लेकर के जांच आई थी। अब आज की जो जांच हुई वो खास तौर पर आवासों के आवंटन को लेकर के आई। लेकिन करीब करीब 4 से 5 घंटे तक जांच टीम रुकी। सरकंडी गांव 40,000 की आबादी वाला गांव है। असोथर विकास खंड का सबसे बड़ा आबादी वाले इस गांव में मौजूदा समय में पुष्पा द्विवेदी गांव की प्रधान है, जिनके खिलाफ कुछ शिकायतें हुई और शिकायतकर्ताओं की इस शिकायत पर सियासत के कद्रदानों ने पैरवी की और ये मामला शासन के गलियारे तक पहुंच गया। शासन के गलियारे तक पहुंचने के बाद वहां से ये जांच टीम आई। जांच टीम जिस समय आई उस समय गांव के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर किन किन लोगों के बयान होंगे। अब सबसे खास बात यह है कि 1.5 सैकड़ा से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए, धरातल को समझा गया। जांच टीम ने मौके की हकीकत देखी, उन आवासों की भी हकीकत देखी जो प्रधान द्वारा पारित प्रस्ताव करके आवंटित किए गए थे। पात्र लोगों से भी बातचीत की गई और उनसे यह पूछा गया कि आखिर आवंटन के मामले में उनसे क्या क्या धनराशि ली गई। कुछ ने तो बताया, कुछ नुकुर गए, तो कुछ लोगों ने शिकायतकर्ताओं को ही फर्जी बता दिया और साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानी के चुनाव को लेकर के जिन लोगों ने शिकायत की है दरअसल में वो स्वतः गांव में अगले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह रही कि जिस तरीके से गांव के ग्रामीणों ने अपने बयान दर्ज कराए और सूत्रों का कहना है कि जांच में शामिल अधिकारियों ने गांव की धरातल को पहचाना, उससे कहीं न कहीं शिकायतकर्ताओं की ही पोल खुलती नजर आ रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि तमाम ऐसे साक्ष्य शिकायतकर्ताओं ने दिए थे जो मौके से एकदम उलट मिले। हालांकि जांच टीम ने मौके पर कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की। बताया जाता है कि जांच रिपोर्ट शासन स्तर को सौंपी जाएगी, वहां से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। सूत्रों का यह दावा है कि तमाम गांव के ग्रामीण इस बात को लेकर के एकजुट हो गए कि जिन लोगों ने प्रधान के खिलाफ शिकायत की वो झूठी है और इस झूठी शिकायत के आधार पर प्रधान को बदनाम करने की कोशिश की गई। मौजूदा समय में
पुष्पा देवी के खिलाफ आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। इस तैयारियों के क्रम में बाकायदे उनको टारगेट किया जा रहा है और इसी टारगेट के क्रम में ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायतें की गई। इतना ही नहीं, आज गांव में कोटेदारों के खिलाफ भी जांच टीम पहुंचनी थी। कोटेदारों के खिलाफ भी पिछले दिनों शासन स्तर से जांच आई है। इस जांच टीम को आज गांव में पहुंचना था, लेकिन जिला मुख्यालय में लगातार हुई सरकारी बैठकों की वजह से विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे, जिससे आज जांच करने वाली टीम असोथर विकासखंड के इस सरकंडी गांव में नहीं पहुंच सकी। हालांकि दिन भर गांव के ग्रामीणों के बीच में इस बात की चर्चा रही कि कोटेदारों के खिलाफ किसी भी समय जांच की टीम गांव पहुंच सकती है। पूरे दिन गांव के ग्रामीण जांच टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन जांच टीम मौके पर नहीं पहुंची है। अब बताया ये जाता है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर जिले में जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई कोटेदारों के खिलाफ जांच पड़ताल करने के लिए टीम पहुंचेगी, जिसको मौके की हकीकत को परखना होगा। इतना ही नहीं, गांव के ग्रामीण तमाम तरीके के ऐसे आरोप भी लगा चुके हैं कि गांव के कोटेदार निर्धारित यूनिट से कहीं कम राशन उनको दे रहे हैं। यानी ग्रामीणों की माने तो पिछले कई वर्षों में गांव के ये कोटेदार लाखों रुपए का अनाज गरीबों का हक का खा गए हैं। अब उनकी भी इस मामले में गर्दन फंसती नजर आ रही है। रही बात आज जो गांव में जांच टीम आवासों को लेकर के आई थी, उसमें अगर गांव के ग्रामीणों की बात करें तो गांव के ग्रामीण दो गुटों में विभाजित हो गए। हालांकि उसमें प्रधान समर्थकों का पल्ला भारी रहा। मौजूदा प्रधान समर्थकों के जो लोग हैं, उन्होंने बाकायदा जो पात्र हैं, उन्होंने अपने बयान इस बात के लिए दर्ज करवाए कि आवासों के आवंटन को लेकर के जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरे तरीके से बेबुनियाद हैं। उन्हें समय से आवास भी मिले हैं और सरकार द्वारा आवंटित धनराशि भी मिली है। गांव के ग्रामीणों ने जांच टीम को अपने आवास भी दिखाए और सारी सुविधाएं जो गांव स्तर पर मिलनी चाहिए वो भी दिखाई गई। इस दौरान गांव के ग्रामीणों के साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद रहे। शिकायतकर्ताओं के भी जांच टीम ने बयान दर्ज किए। अब फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इसको लेकर के सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस जांच को लेकर के आज पूरे जिले के सियासतदानों की भी नजरें सरकंडी गांव में टिकी रही, ताकि वहां पर क्या कार्रवाई होगी और ग्रामीणों का रुख क्या होता है। हम आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के असोथर विकासखंड का सरकंडी गांव एक ऐसा गांव है जहां पर मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी पिछले 2 वर्षों से प्रधान रह चुके हैं। मौजूदा समय में संतोष द्विवेदी की पत्नी पुष्पा द्विवेदी गांव की प्रधान है। इस मामले को लेकर के कई बार इसके आरोप लग चुके हैं कि निकट समय में होने वाले प्रधानी के चुनाव को लेकर के गांव में कुछ ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जिले के ही एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। इन ब्लॉक प्रमुखों के संरक्षण को जहां इन नवयुवकों को मिल रहा है, तो वहीं जिले के एक विधायक ने भी इस मामले में हवा देनी शुरू कर दी है। सबसे खास बात अब यह भी है कि मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी के वो विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं जो कारोबार से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में उनका विरोध करते थे। अब उनको भी इस बात का मौका मिल गया है कि किस तरीके से अपने विरोधी को पटकनी दी जाए। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता के पास तमाम लोग ऐसे भी हैं
जो बाकायदा फोन करके हौसला बढ़ा रहे हैं और ये कहते सुना जा रहा है कि वो इस लड़ाई में किसी भी दशा में पीछे न रहें और हर तरीके से उनका साथ दिया जाएगा। अब देखना है कि शासन स्तर से आई जांच पर क्या होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबर सरकंडी गांव को लेकर के लगातार जारी रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।